हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से जो अगर रुपया पैसा दिया रहता है तो आसानी से कोई भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जब हमको रुपया पैसा की बात ही नहीं करता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करता है कि इतना चीज़ बेचे हैं और इतना वस्तु के बराबर हमको प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए कि टोटल गेन और लॉस परसेंट क्या होगा। तो वो क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार कंसेप्ट को सीख लिए ना तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली कर पाइएगा। देखिए, इस पर हम पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छा है, सीखिए इसको। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 130 कैसेट ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। कोई आदमी है 130 कैसेट बेचता है, 130 कैसेट बेचता है, तब उसको 5 कैसेट के एसपी के बराबर, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर दोस्तों एसपी के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। हमको पूछा है कि गेन परसेंट क्या होगा। गेन परसेंट, अब देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला तो आपको जानते होंगे। गेन परसेंट बराबर क्या होगा, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो पहले तो हमको गेन निकालना है पैसा में, ये सब पैसा में होता है, पैसा या रुपया। गेन निकालना है, अपन अपॉन सीपी लिखना है, तब उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तब जाकर हमको गेन परसेंट होगा। लेकिन ना ही हमको यहाँ पर गेन रुपया में भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, सामान में दिया हुआ है, और सीपी तो दिया ही नहीं हुआ है, तब कैसे करेंगे। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जो हम बताएंगे पूरा बेसिक्स, और दूसरा क्या है कि आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जो उसी का है, उसी का थोड़ा छोटा है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, आप एक जगह लिखिए सीपी, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैन गेंस। अगर यहाँ गेंस लिखा है तो लिखेंगे हम क्या, प्रॉफिट या गेन लिख दीजिए। चलिए गेन लिख दीजिए, और इधर लिख दीजिए एसपी। यही तीनों तो होता है ना, प्रॉफिट लॉस में यही सब है। सीपी है, गेन या लॉस है, और प्रॉफिट। सीपी है, गेन या लॉस, उसी को हम प्रॉफिट या लॉस कह देते हैं, और एसपी होता है। ये तीन चीज़ तो होता है। आप देखिए तीनों लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, बाय सेलिंग 130 कैसेट, 130 कैसेट बेच रहा है दोस्तों। ठीक है, 130 कैसेट बेच रहा है तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 130 एसपी। आप लिख लीजिए उसको, 130 कैसेट बेच रहा है तो 130 एसपी उसका दाम होगा। आप 130 कैसेट बेच रहे हैं तो खरीदे भी होंगे 130 ना, तभी तो 130 बेच रहे हैं ना। कहने का मतलब 130 ने आपने बेचा है तो 130 खरीदा भी होगा, तो कम से कम 130 में तो खरीदा ही होगा। तो दाम सीपी कितना हो गया हमारा, 130 सीपी। सीपी के नीचे सीपी लिख दिए। ये 130 सीपी, बाद में कन्फ्यूजन होगा कि 130 सीपी आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है। हमने 130 बेचा है तो 130 खरीदे भी होंगे पहले, तो उसी का सीपी हो गया 130 सीपी, और बेचे हैं तो 130 एसपी हो गया, बस। ठीक, उसके बाद देखिए गेन्स हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना के बराबर हुआ है, बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब 5 एसपी। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, 5 एसपी के बराबर इसको प्रॉफिट हुआ है। बस इतना लिख दीजिए, आपका समझिए कि सारा काम दोस्तों हो चुका है। इतना लिख देने के बाद आप चीज़ें को आसानी से कर पाइएगा। ये कहाँ से लिखे हैं एक बार अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है कि बाय सेलिंग 130 कैसेट, 130 कैसेट बेच रहा है, तो 130 कैसेट को हम 130 एसपी मान लिए। अगर 50 का था तो 50 एसपी ले लेते, 30 का था तो 30 का लेते, 90 का था तो 90 ले लेते। तो पहले तो एसपी लिख लेंगे, फिर हम सीपी कैसे लिखेंगे, तो 130 बेच रहा है तो 130 खरीदा भी होगा ना, तो जितना एसपी हो जाता है उतना ही हमारा सीपी हो जाता है। याद रखिएगा, जितना एसपी होगा उतना ही सीपी हो जाएगा। बस वहाँ एसपी है तो एसपी है, यहाँ सीपी होगा। ठीक है, सीपी है तो सीपी हो जाएगा। जितना खरीदे हैं, जितना बेच रहे हैं तो उतना तो खरीदे होंगे एटलीस्ट। ये दोनों लिख दीजिए। उसके बाद क्या देखिएगा ध्यान से, ए मैन गेन्स एन अमाउंट, ये लिखा रहेगा। गेन्स लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, गेन लिख देंगे। यहीं पर लॉस लिखा रहता है, यहाँ लॉस लिख देते ऊपर में। अगर गेन लिखा है तो गेन लिखे हैं, अगर लॉस लिखा रहा तो दोस्तों तो ऊपर में लॉस लिख देते, गेन को हटा के लॉस लिख देते। अभी हमको गेन हो रहा है तो गेन लिख दिए। और किसके बराबर, एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस लिखा है तो यहाँ एसपी लिख दिए, और यहीं पर कोस्ट प्राइस लिखा रहता, कोस्ट प्राइस लिखा रहता दोस्तों तो यहाँ सीपी लिख देते। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, हमने अच्छे से बताया है, वो सब लिख दिए। आप देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा होगा। एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब गेन होता है। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। या एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस का लॉस होता है। अगर लॉस होता तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने किसी सामान को 10 रुपया में खरीदा और 15 में बेचा है, तो आपको गेन कितना का हुआ है, गेन हुआ है आपको 5 का गेन हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ना, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर हमारा क्या हो गया, एसपी। ये हमारा 10 है, ये हमारा 5 है, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो गया ना। और लॉस वाला देखिए, आपने किसी सामान को 10 में खरीदा और आपको 2 का लॉस हो गया, तो कितना में बेचिएगा, 8 रुपये में बेचिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, सीपी माइनस का लॉस बराबर का एसपी होगा। ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है दोस्तों। सीपी कितना हमारे पास 10 है, माइनस 2 बराबर 8 आ गया। 10 में 8 बराबर 8, तो ठीक है 8 बराबर 8 हो गया ना हमारा।
LHS बराबर RHS हो रहा है, मतलब फार्मूला हमारा सही है। तो अगर ये दोनों फार्मूला आपको पता है और ये दोनों फार्मूला अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉफिट लॉस तो छोड़ ही दीजिए, इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारा क्या होता है SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो CP में प्रॉफिट को जोड़ देते तो हमारा SP आ जाता है, या अगर लॉस हो गया तो CP में से लॉस को हटा दे तो हमारा SP हो जाता है। ठीक है, आप देखिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, SP इक्वल टू CP प्लस का प्रॉफिट। आप देखिए SP हमको कितना हुआ है, SP हुआ 130, तो 130 का 130 यहाँ लिख देंगे, 130 SP बराबर CP कितना है, CP 130, ये सब पैसा है। ठीक है, वहाँ सामान दिया था, सामान को हम पैसा बदल दिए हैं। अब लिख दीजिए SP के स्थान पर लिखिए 130 SP बराबर CP के स्थान पर लिखिए 130 CP, और प्रॉफिट के स्थान पे कितना, गेन के स्थान पे हमको 5 से SP है तो 5 SP लिख दीजिए। अब SP इधर भी है, SP इधर भी है, तो SP वाले को एक तरफ लाइए दोस्तों, 130 SP माइनस का 5 SP इक्वल टू 130 का CP। ठीक, 130 में से 5 गया है, 125 का SP बराबर 130 का CP। ठीक, यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, CP अपॉन SP का रेशियो निकाल लीजिए, CP अपॉन SP का रेशियो निकाल सकते हैं ना। हम क्या किए, ये CP है इधर, SP को उधर हम ले गए हैं, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, 125 भागा 130 हो जाएगा ना। अरे भाई CP इधर था ही, हम इस SP को उधर ले गए, तो CP अपॉन SP हो गया और फिर पलट दिए हैं, उधर लिखिए इधर लिखिए, बात बराबर है। इधर ऊपर में 125 था, 130 को हम इधर भेजे थे, 125 बटे 130 हो गया ना। ठीक, सिंपल। आप देखिए CP अपॉन SP बराबर दोस्तों, इसको काट सकते हैं तो काटिए, 25 पंचे 105 से काटिए ना, या नहीं काटिएगा तो नहीं रहने दीजिए दोस्तों, रहने दीजिए। इसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए, ये हमको पैसा आ गया दोस्तों। कहने का मतलब 125 में हम खरीदें, हमारा किसी सामान का दाम 125 रुपया है और उसका SP 130 रुपया। आप अच्छे से समझिए इसको, सामान का दाम 125 रुपया है और 130 में बेचे हैं, सामान का दाम 125 रुपया है, 130 में बेचे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमको दोस्तों कितना का, 5 का प्रॉफिट का, हम कितना हुआ है 5 का, ऐसे को कहते हैं गेन। हमको गेन कितना को है, 5 का गेन हो गया। बस 125 में खरीद के 130 में बेच रहे हैं, CP हमारा कितना है 125 है, SP कितना हमारा 130 है, 125 में खरीद के 130 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ है 5 का हुआ है। CP SP आ गया हमको। अब हमको गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू का 100 बराबर, गेन कितना है वो हमको 5, गेन निकाल लिया 5 अपॉन CP कितना है 125 है, CP देखिए दोस्तों ये 125 है, CP कितना है 125 है इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 4% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे शॉर्टकट तरीका दोस्तों, ये लग रहा है आपको भारी, मतलब लग रहा है इतना समझाए हैं इसलिए इतना चीज़ मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत तरीका। अगर हम बनाते हैं ना तो ये सब नीचे ये जो पूरा वर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, आसानी से हो जाता। ठीक, इसी का अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वही है, इसी का दूसरा तरीका क्या है हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग 130 कैसेट बेच रहा है, तो मान लेते हैं कि SP ऑफ एक कैसेट का SP कितना हो गया 1 रुपया, तो SP ऑफ 130 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपया, और प्रॉफिट हुआ है हमको कितना 5। ये किसके बराबर है, SP के बराबर है। प्रॉफिट हुआ है हमारा 5, ये किसके बराबर दोस्तों, SP के बराबर है। और SP हम कितना लिए थे, SP हम लिए थे 1, कि एक बेचने पर हमको एक, मतलब एक कैसेट बेचने पर हमको 1 SP के बराबर लाभ हो रहा है, एक कैसेट बेचने पर 1 के बराबर लाभ हो रहा है, तो 130 का SP कितना हो जाएगा 130 रुपया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 5, ये भी हमारा SP के बराबर है। ठीक है, 5, 1 SP बराबर 1 रुपया, तो 5 SP बराबर 5 रुपया, प्रॉफिट हमको 5 हो गया। आप देखिए CP बराबर CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP होता है, हमको CP नहीं पता, यहाँ से CP निकाल लेंगे। CP बराबर क्या लिख सकते हैं, SP माइनस का प्रॉफिट, CP बराबर SP कितना है 130 का SP हम 130 ले लिए थे, 1 का SP 1 रुपया, तो 130 का SP 130 रुपया, और 5 के बराबर हमको प्रॉफिट होता है, 5 के बेचने के बराबर, तो 5 का प्रॉफिट कितना हो गया 5 रुपया, माइनस का 5 कर दीजिए, यहाँ से CP निकल जाएगा आपको कितना 125। आप देखिए CP 125, प्रॉफिट हो गया 5, हमको निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट में यही तीनों आता है, प्रॉफिट 5 हो गया बटे CP, गेन अपॉन CP 125 इंटू का 100, वही चीज़ आ गया 5 25 और 2500 के 100, 4%।
तो ये भी तरीका है। ये बुक में आपको इस प्रकार का लिखा रहेगा कि एक का एसपी मान लीजिए, उसका टोटल का एसपी मान लीजिए, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद हम सीपी का फॉर्मूला से सीपी निकाल लेंगे। तो ये तो बुक का तरीका है। और ये जो हम बताए हैं आसान तरीका दोस्तों, इससे आपकी सीपी एसपी गेन जो भी दिया वो सब लिख लीजिए, और आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और इस पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा, वहाँ पर जाके 1-2 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चीज़ें आसान हो जाएगी।